बैठे हैं ना। डट करके इस क्षेत्र को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री सुभाष सुधा जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष और पिछली सरकार में मेरे साथी मंत्री आदरणीय कर्णदेव कांबोज जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, हमारे यमुनानगर के मेयर मदन चौहान जी, पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी, प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, जिला के हमारे महामंत्री कृष्ण सिंगला जी, मंडल के माननीय अध्यक्ष हरवंश सैनी जी, अर्जुन पंडित जी, हैप्पी खेड़ी जी, हरपाल सिंह जी, महिला मोर्चा के हमारी माननीय अध्यक्षा प्रीति जोहर जी, चरण सिंह टोपरा जी, डॉक्टर ऋषिपाल सैनी जी, रवि मोदी जी, देवेंद्र चावला जी, विपिन कंबोज जी, परमजीत पम्मी जी, शालू मेहता जी, हमारे नगर पालिका की चेयरपर्सन धनपत सैनी जी, और हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ आता था ये कुछ ना कुछ जरूर पूछते थे मेरे को। लाल सिंह जी बैठे हैं हमारे मलिक साहब, इनकी लेखनी है जो इस लोगों की समस्याओं को, सरकार की नीतियों को वो लोगों तक पहुंचाने में ये काम करते हैं। ऐसे हमारे लाल सिंह जी मलिक, जसवंत बंसल जी और रविंद्र सैनी जी, तमाम हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र और इस सभागार में, इस पंडाल में राठौर क्षेत्र से, हर बूथ से, हर गांव से पहुंचे मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग पिता समान बुजुर्गों, माता शक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जब मैं पीछे पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, आप लोगों के बीच में आया था, आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला था, और अब पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर के ऊपर ये जिम्मेवारी ली है। ये जिम्मेवारी मुझे नहीं, ये राठौर की सरदारी को मिली है, आप लोगों को मिली है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर सहयोग रहता है, और जब से ये जिम्मेवारी ली है तब से पूरे प्रदेश में, प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जाने का मुझे मौका मिल रहा है, और जहां जहां भी जाता हूं एक ही उत्साह और जोश लोगों का देखने को मिलता है, और एक ही बात लोग बोलते हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी, अब की बार ये सभी जगह ये सुनने को मिलता है, और लोगों के अंदर उत्साह भी क्यों ना हो। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको तो किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम आप सबके आशीर्वाद से किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसी ऐसी योजनाएं बना करके सीधा डायरेक्ट लोगों के साथ जोड़ने का काम किया है, और मैं देखता हूं
जितनी भी इन 10 वर्षों के अंदर योजना बनी है, एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस के नेताओं ने ना किया हो। हर योजना का उन्होंने विरोध किया है। और भाइयों, एक बात उनको नजर आ रही है कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी जो बोलता है उसको करता है, और उनको समय लंबा मिला, अपने समय में वो कार्य नहीं कर पाए। और जब आज गरीब की बात होती है, जब आज किसान की बात होती है, जब आज महिला की बात होती है, जब आज युवा की बात होती है, तो कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है। उनके बड़े नेता वो इधर उधर की बात करना शुरू कर देते हैं। भाइयों, हमने देखा है कांग्रेस के अंदर एक बड़ा जो नेता है, उनके अंदर बड़ी घुटन महसूस हो रही है, और ऐसी घुटन महसूस हो रही है। आज मैं अभी देख रहा था, कांग्रेस का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष वो गाड़ी से उतर कर भाग गया, वो रहा नहीं है कांग्रेस के साथ। हरियाणा के अंदर भी कई लोग देख रहे हैं कौन से रास्ते से किधर जाना है। हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़िए, जिसने इस देश को जोड़ने का काम किया है, जिसने इस देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते हैं इन्होंने 55-60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है, परंतु 55-60 सालों के अंदर जो व्यक्ति गरीब था वो गरीब ही होता चला गया। इस प्रकार की इनकी नीति थी, इस प्रकार की नीयत थी। परंतु मुझे बताते हुए ये फक्र हो रहा है, रादौर की सरदारी में हमारा जो नेता है उसकी नीति भी ठीक है, उसकी नीयत भी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इस देश का नेतृत्व भी ठीक है। और भाइयों, अगर हम दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस की ये घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो नीति ठीक है, ना नियत ठीक है, नेतृत्व का तो मालूम ही नहीं है वो नेतृत्व कौन है कौन नहीं। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है। और भाइयों, एक कहावत मुझे याद आ रही है इन घमंडिया गठबंधन की। भाइयों, कुछ लोग नाव के ऊपर बैठे थे और नाव जा रही थी, उन्होंने रास्ता क्रॉस करना था। उनमें से एक व्यक्ति अलग बैठा और अलग बैठ करके उसको उसमें सुराख करना शुरू कर दिया। और दूसरा व्यक्ति जब उठ करके आया, उन्होंने देखा कि ये तो नाव के अंदर सुराख कर रहा है। वो कहने लगे कि ये नाव डूब जाएगी, इसके अंदर पानी भर जाएगा। उसने कहा कि मैंने आपसे क्या लेना है, मैं तो अपनी जगह वो चेक कर रहा हूं, इसके अंदर सुराख कर रहा हूं। ये हालात घमंडिया गठबंधन का है। अलग अलग लोग अलग अलग स्थानों के ऊपर बैठे हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं, अपनी रोटियां सेकने के लिए कि कौन हम इस देश का नेतृत्व करे, इस देश की गद्दी के ऊपर बैठे, इस काम में लगे हुए हैं, इस बात के अंदर लगे हुए हैं। भाइयों, ये लोग बोलते हैं, हमने देखा भी है, अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। ये हर वर्ष करते हैं, घोषणा करते हैं और घोषणा करके इधर उधर हो जाते हैं, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। और भाइयों, घोषणा पत्र के अंदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम न्याय देंगे, न्याय करेंगे। आज मैं रादौर की सरदारी में आया हूं, मैं अपने घर के अंदर आया हूं, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, मेरे परिवारजन बैठे हैं। मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में आज मैं उनको पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं। आज न्याय की बात कर रहे हैं। भाइयों, आपने 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया और आपके शासन के अंदर देश के लोगों के साथ अन्याय होता था। ये देश भूला नहीं है, देश के लोग जानते हैं और देश के लोगों को मालूम है
कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती थी, एक गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। आप अन्याय की बात कर रहे हैं, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को खत्म किया और उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था। धुएं के कारण उसकी आंखें खराब होती थी। ये चिंता अगर किसी ने की, ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने तो अन्याय किया है इस देश के लोगों के साथ। भाइयों, मैं देखता हूं दक्षिणी हरियाणा के अंदर, मैं कोसली के अंदर था, मैं बादली के अंदर था। कल मैं जब वहां पर बात कर रहा था, भारी संख्या के अंदर हमारी माताएं बहनें वहां कार्यक्रम के अंदर आई थी। मैं जब बात कर रहा था कि कांग्रेस के लोग अन्याय करते थे, 2014 से पहले हम देखते थे हमारी माताएं बहनें घर में पीने का पानी जब लेकर के आती थी, 3-3 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर के अंदर लेकर के आती थी। अरे राहुल गांधी, ये आपकी सरकार के अंदर, ये कांग्रेस की सरकार के अंदर ये हमारी माताओं बहनों के साथ अन्याय था। आप न्याय की बात करते हैं, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उन माता बहनों को भाइयों आराम देने का काम किया है। ये कार्य अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, उनको न्याय देने का काम किया है। मुझे ध्यान में है ये न्याय की बात कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए। भाइयों, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये हरियाणा की भूमि, ये वीरों की भूमि है। और हमारे हरियाणा के नौजवान भाई, हमारे नौजवान साथी, वो आर्मी में जा करके हम सब की रक्षा सुरक्षा करने का काम हमारा नौजवान साथी करता है। भाइयों, वो बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा हो करके हमारी रक्षा सुरक्षा में खड़ा रहता है। परंतु ये कांग्रेस के समय के अंदर 2014 से पहले हम देखते थे कि हमारे उन नौजवान साथियों के ऊपर भी भाइयों पत्थरबाजी होती थी। ये आर्मी के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ ये अन्याय था, ये देश के साथ अन्याय था। ये न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज वो पत्थरबाजी भी दिखाई नहीं देती, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, ये न्याय देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये न्याय की बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान में है कर्णदेव कंबोज जी और सुभाष सुधा जी मंच के ऊपर बैठे हैं। ये पिछली सरकार में भी ये विधायक और मंत्री थे, मैं भी उस सरकार के अंदर मंत्री था। जब आप सबका आशीर्वाद मिला था, आप सब ने 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया था। और भाइयों, जब पहली सरकार बनी थी, मेरे किसानों का 267 करोड़ रुपया रुका हुआ था और किसानों के साथ मजाक करते थे। ये कांग्रेस के लोग ही करते थे। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, परंतु किसान के साथ अन्याय होता था। और अन्याय होता था, 2 रुपए का चेक थमा देते थे, 5 रुपए का चेक थमा देते थे। उसको अपमानित करने का किसान को काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। और भाइयों, 267 करोड़ रुपया जो कांग्रेस के समय का रुका हुआ था, वो भी पैसा हमारी सरकार ने किसान तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर अंतर भी देखना चाहिए। कौन सी सरकार हमारे हित में काम कर रही है, कौन सी सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। निर्णय तो आप लोगों ने करना है और निर्णय करवाना है। परंतु मैं बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और भाइयों, मुझे बताते हुए दुख भी हो रहा है। जब कांग्रेस का शासन था 10 वर्षों का अगर हम देखें, मात्र 1100 करोड़ रुपया
मेरे किसान के अगर फसल का खराबा हुआ है तो कांग्रेस के समय में भाइयों देने का काम किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भाइयों किसानों को इन्हीं 9.5 वर्षों के अंदर अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है 12,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। यह बड़ा अंतर भाइयों देखने मिलता है। आज भावांतर भरपाई दी जा रही है। ये कांग्रेस के लोग ये विरोध करते थे कि एमएसपी को बंद कर देंगे, एमएसपी समाप्त हो जाएगा, परंतु भाइयों लगातार 10 वर्षों में हर वर्ष एमएसपी बढ़ा करके देने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मेरे किसान को मजबूत, मेरे किसान को खुशहाल करने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर ये सरकार ने किया है। कांग्रेस ने तो उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया है। भाइयों अगर भावांतर भरपाई भी दी जा रही है तो वो भी हमारी सरकार के अंदर किसानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है ताकि किसान को मजबूत किया जाए। भाइयों उनके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। अगर वो कुछ बोले बताएं, लंबे समय तक शासन किया और अब राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर बैठ करके एक और झूठ बोल दिया। एक झूठ उन्होंने राजस्थान के अंदर जाकर के राहुल गांधी ने बोला था, वहां पर जाकर के राहुल गांधी ने जब पिछला चुनाव चल रहा था एन समय के अंदर पब्लिक के रैली के अंदर जाकर के खड़ा होकर के बोल दिया कि आप हमें वोट दें, हम सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अरे झूठ तो बोल दिया, परंतु किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। उसका दुष्परिणाम निकला, उसका दुष्परिणाम यह निकला कांग्रेस ने जो झूठ बोला था, राहुल ने जो झूठ बोला था, उसका दुष्परिणाम निकला 4,000 किसानों ने राजस्थान के अंदर आत्महत्या कर ली। 16,500 किसानों की जमीन कुर्क कर दी गई। उस बात का जो उन्होंने कहा था उसका दुष्परिणाम यह निकला। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है, देश के किसान के साथ न्याय किया है। मुझे खुशी है बताते हुए इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों किसान के खाते के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचा करके उनको मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हमें समझना चाहिए। अब एक और झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने। भाइयों इस झूठ से बचना भी चाहिए, ऐसे झूठ से बचाना भी चाहिए। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गठबंधन गठबंधन के लोगों को साथ बैठाते हैं और साथ बैठा करके राहुल गांधी बोलता है कि मुझे वोट दो, मैं 1 दिन के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे इससे बड़ा झूठ जो आप बोल रहे हैं। आज मैं रादौर के बीच में खड़ा हूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने पूर्वजों का पिछला हिसाब किताब देख लीजिए। अरे 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने भाइयों जो आपकी दादी लगती है, जो राहुल गांधी की दादी है, उसने एक बात कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे, आप हमें वोट दें। 55 साल तक 35 से लेकर के 55-60 साल तक गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के वोटें लेते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। भाइयों आज ये बोलता है 1 दिन में गरीबी हटा दूंगा। अरे आपके पिताजी बोलते थे मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, रादौर में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे कौन खा जाता था, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से गरीब के विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन से वो विकास कार्यों के ऊपर खर्च होने थे। परंतु ये वो झूठ बोल करके कहता है कि मैं 1 दिन के अंदर गरीबी समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी तो नरेंद्र मोदी ने समाप्त की है। उस गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके उसको आज चिंता नहीं है कि इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। और भाइयों हमारी हरियाणा सरकार ने उसमें चिरायु जोड़ करके भाइयों लोगों तक, हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। यह सरकार
ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ रही है। 4 करोड़ माताओं बहनों को मकान बना करके देने का कार्य इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और भाइयों 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को जनधन खाते खोल करके बैंक में जाने का अधिकार भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसी ऐसी योजनाएं बना करके नरेंद्र मोदी जी ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया है। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में एक अपील करने के लिए आया हूं, आइए मजबूती से खड़े हो जाइए। और गर्मी का भी पीक सीजन है, 25 मई को भारी गर्मी है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, माताओं से भी बहनों से भी अपील करना चाहूंगा, एक एक वोट कमल के बटन को दबाइए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं आपके विकास कार्यों के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे। और भाइयों बटन तो कमल का यहां रदौर के अंदर दबेगा और उसकी ताकत वो दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और जब ये ताकत आपकी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र निकाला है और संकल्प लिया है और इसी बात का डर कांग्रेस को है। उन्होंने कहा है संकल्प पत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को और मजबूत करने का काम, इस देश को विकसित भारत बनाने का काम ये आगे हम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हमारे जो 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, कोई भी है, उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना करके देने का कार्य हमारी सरकार करेगी भाई। और उसके लिए काम चल रहा है। आज देश को जो 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की बात थी, उसको लगातार जारी करने का काम भी वो हमारी सरकार के द्वारा लगातार किया जाएगा। भाइयों आइए मिलकर के एक एक वोट अपने परिवार का भी, अपने मोहल्ले पड़ोस का भी और अपने गांव का भी, गांव के साथ साथ अपने रिश्तेदार मित्र प्यारों का भी भाइयों बोल करके एक एक वोट कमल के बटन को दबाइए। और यहां से रादौर से सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीत करके जाए तो नवीन जिंदल जी यहां से जीत करके जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस देश को आगे बढ़ाने का काम हम लगातार यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। और भाइयों मैं अपना पर्सनल काम कह दूं आप लोगों को, मैं अपना पर्सनल काम कहना है। एक बार सुन लो, मेरा पर्सनल काम है। युवा साथियों 1 मिनट, मेरा पर्सनल काम है क्योंकि मैं लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जाना पड़ रहा है, प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जाना पड़ रहा है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, जहां करनाल के अंदर, करनाल लोकसभा के अंदर जहां भी आपकी रिश्तेदारी है, चाहे जाना पड़े चाहे फोन करना पड़े, कह दे भाई कमल के फूल को वोट देना है। ये कहेंगे ना, जहां भी रिश्तेदारी है और वहां जाकर के उनको आग्रह करना है। और फिर ये भी कहना है, कह दे भाई मारा अपना भाई है, काम के लिए हमारे पास आ जाना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये भी कह देना। 24 घंटे आपके लिए सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, आपका भाई बेटा बैठा है, कभी भी आकर के आप मिल सकते हैं। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को साफ तौर पर वो यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बखान करते हुए नजर आए, उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि
करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है, देश की ताकत को बढ़ाने का काम किया है और देश का नाम ऊंचा किया है, ऐतिहासिक काम किए पिछले 10 सालों में। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। पीएम मोदी ने जो कहा वो किया, पीएम मोदी की गारंटी और पीएम मोदी के संकल्प का जिक्र भी वो करते हुए नजर आए। जन कल्याण की योजनाओं का विरोध करती रही है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जन कल्याण की योजनाओं का विरोध करती है कांग्रेस में नेताओं को घुटन महसूस हो रही है और इसीलिए लोग अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर भी तंज कसते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस नेता भी अपनी राह तलाश रहे हैं। साफ तौर पर जो हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट सामने आई उसके बाद कई नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, उसको लेकर के उन्होंने ये तंज कसा है कि अपनी राह तलाश रहे हैं कांग्रेस के नेता। और इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए उन्होंने कहा कि देश की फिक्र नहीं है घमंडिया गठबंधन को।